Good morning, students. Today we will continue the chapter number first of geography. Today we will start from the celestial body, the moon. Our earth has only one satellite, that is the moon. हमारी अर्थ की एक ही सैटेलाइट है और वो कौन सा है? मून. सैटेलाइट मीन्स वह सेलेस्टियल बॉडी जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो सैटेलाइट कहलाती है, मीन्स उपग्रह. तो हमारी अर्थ के एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून. इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. इसका जो डायमीटर है, डायमीटर मीन्स क्या होता है? व्यास. इसका व्यास अर्थ के 1/4 है. 1/4 मीन्स 1/4, मीन्स ये अर्थ के 1/4 है. इट अपियर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरेस्ट टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज. ये हमें अर्थ से 1/4 होते हुए भी हमें ये बड़ा दिखाई देता है, मीन्स एकदम सन की तरह, सन के जितना ही बड़ा दिखाई देता है. इसका रीज़न क्या है कि ये अर्थ के सबसे नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है. जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है उनमें सबसे नियरेस्ट मून ही है. इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. इसकी दूरी कितनी है अर्थ से? 3,84,400 किलोमीटर. नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून. अब आप कंपेयर कर सकते हो कि अर्थ से मून और सन दोनों कितने कितने दूर है. हम कल पढ़ चुके हैं मून सन इज अवे फ्रॉम अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर, बट मून इज अवे फ्रॉम अर्थ 3,84,400 किलोमीटर. द मून मूव्स अराउंड द सन इन अबाउट 27 डेज. मून अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है? 27 डेज में. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. और सेम इतना ही टाइम मीन्स 27 डेज ये अपनी वन स्पिन कंप्लीट करने में भी लगाता है. एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. यही रीज़न है कि हमें अर्थ से मून की हमेशा एक ही साइड दिखाई देती है. एक ही साइड दिखाई देने का रीज़न क्या है कि ये अपना जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में 27 डेज लेता है मून, सेम इतना ही टाइम ये अपनी वन एक्सिस पे वन स्पिन कंप्लीट करने में लेता है. इसलिए हमेशा हमें इसकी एक ही साइड दिखाई देती है. द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. मून के ऊपर लाइफ को सपोर्ट करने की फेवरेबल कंडीशंस नहीं है. इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर. यहाँ वाटर भी नहीं है और न ही एयर है. इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस. हालांकि मून पे वाटर और एयर नहीं है, बट वहाँ पे सरफेस है. सरफेस के ऊपर क्या है? माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस मीन्स गड्ढे भी है वहाँ पे. एंड दीज कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस. लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज. और इन माउंटेन्स की और प्लेन्स की जो वहाँ पे जो भी लैंड फॉर्म्स है उनकी शेडो मीन्स छाया हमें मून पे दिखाई देती है. इसको हम फुल मून मीन्स पूर्णिमा के दिन हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं. वहाँ हमें डिफरेंट टाइप की मून के अंदर शेप दिखाई देगी, वो शेडो दिखाई देती है. नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडी इज एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड मीन्स क्षुद्र ग्रह. अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. स्टार्स, प्लेनेट की और सैटेलाइट्स के अलावा और भी छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडी होती है. छोटी सेलेस्टियल बॉडी जो किसके चारों तरफ घूमती है? सन के चारों तरफ घूमती है. वो क्या कहलाते हैं? एस्ट्रॉइड मीन्स क्षुद्र ग्रह. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. और ये एस्ट्रॉइड्स मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? मार्स व जुपिटर जो प्लेनेट है उनके जो उनका पाथ है, या जो मार्स और जुपिटर प्लेनेट है उनके बीच पाए जाते हैं ये. साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यूज दैट एस्ट्रॉइड आर पार्ट ऑफ ए प्लेनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक. साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये प्लेनेट के ही पार्ट है. किसके पार्ट है? ये प्लेनेट के ही पार्ट है जो कई साल पहले प्लेनेट से अलग हो चुके हैं. वही टुकड़े हैं एस्ट्रॉइड के रूप में सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडी इज मेट्रॉइड्स. मेट्रॉइड मीन्स होता है उल्का पिंड. द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स. समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. मेट्रॉइड्स क्या होती है?
स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, रॉक्स मीन्स होता है चट्टान, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेट्रॉइड्स। कई बार ये मेट्रॉइड्स सन के चारों तरफ घूमती घूमती अर्थ की तरफ आती है। किसकी तरफ आती है? अर्थ की तरफ आती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्नड। जैसे वो अर्थ की तरफ आती है, अर्थ के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है, एयर है, एयर के जैसे ही वो कांटेक्ट में आती है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मीन्स होता है घर्षण, वहाँ एयर के कांटेक्ट में आने से उसमें घर्षण होता है। घर्षण होने पे वो मेट्रॉइड जल के राख हो जाती है, यानी गर्म होके जल जाती है वो। इट कॉज ए फ्लैश ऑफ लाइट, जिसके कारण जैसे वो गर्म होके जलती है, जलने से घर्षण होने से चीज़ गर्म हो जाती है, गर्म होके जलती है तो जलने से लाइट होती है। लाइट होती है तो हमें क्या लगता है? जैसे कोई तारा टूट रहा है। कई बार हम देखते हैं ना आकाश में हमें टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, तो वो टूटता हुआ तारा क्या होता है? मेट्रॉइड्स होती है और वो अर्थ की तरफ आती है। जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आती है, फ्रिक्शन होता है, वहाँ पे घर्षण होता है और घर्षण होने पे वो गर्म हो जाती है और वो जल जाती है। जलती है तो उस टाइम वो लाइट होती है, फ्लैश लाइट पड़ती है, तो हमें यूँ लगता है जैसे कोई तारा टूट रहा है। समटाइम्स ए मेट्रॉइड विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए होल। कई बार क्या होता है? मेट्रॉइड्स कम्प्लीटली पूरी तरह से जलती नहीं है और वो डायरेक्टली अर्थ पे आ जाती है। अर्थ पे आने से बहुत बड़ा वो क्या होता है? रॉक्स यानी पत्थर का टुकड़ा होता है, जैसे वो अर्थ के ऊपर गिरता है तो बहुत बड़ा छेद कर देती है वो। डू यू सी ए वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक द वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टेरी नाइट। क्या आपने कभी नाइट में देखा है? जैसे एकदम क्लियर नाइट है, उस टाइम आप देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ा बैंड मिलेगा। बैंड का मतलब होता है पट्टी, आपको आकाश में सफ़ेद सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। और ये क्या होती है पट्टी? क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। क्लस्टर में तो मीन्स होता है झुंड, मीन्स मिलियंस ऑफ स्टार का एक खूब सारे स्टार्स का ये झुंड होता है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। और इस बैंड को, इस पट्टी को क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी मीन्स क्या होता है? खूब सारे स्टार्स का, मिलियन स्टार्स का जो बैंड क्लस्टर होता है, झुंड होता है, उसको क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। और ये मिल्की वे, मिल्क के जैसी सफ़ेद होने के कारण, दूध के जैसी सफ़ेद होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। अवर सोलर सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ द गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम भी क्या है? गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेज टू बी एन रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि आकाश में जैसे वो सफ़ेद सफ़ेद पट्टी दिखाई देती थी ना, तो वो माना जाता था आकाश गंगा। गंगा क्या है? गंगा रिवर है। तो आकाश में जब वो सफ़ेद सफ़ेद रिवर सी दिखती थी तो इसलिए इस गैलेक्सी का नाम क्या रख दिया? आकाश गंगा। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। गैलेक्सी में क्या होते हैं? बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट मीन्स धूल के बादल, और गैसेज, इनसे मिलके क्या बनती है? गैलेक्सी। These are millions of there are millions of such galaxies that make the universe। ऐसी मिलियंस गैलेक्सीज से मिलके क्या बनती है? यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मीन्स अनंत है, ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। उसमें सारी सेलेस्टियल बॉडी, जितने भी हमारा सोलर सिस्टम, टोटल सेलेस्टियल बॉडी और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज उसमें इंक्लूड होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है, ये हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट जो है वो आज भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू द यूनिवर्स। हम इसकी साइज़ को नहीं बता सकते कि हम श्योर नहीं है कि यूनिवर्स की साइज़ कितनी है, बट हम ये बता सकते हैं कि हम और आप सारे किस में बिलोंग करते हैं? यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, येट इवन विथ दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। आपको पता है जो सनलाइट है, सूर्य की जो रोशनी है, उसकी स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर इसकी स्पीड है। इतनी स्पीड होने के बावजूद भी इसको अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स। मीन्स हमारा सन है वो अर्थ से अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसलिए इसकी सनलाइट जो आने में अर्थ में कितना टाइम लेती है? 8 मिनट्स। नेक्स्ट वन, इंटरेस्टिंग फैक्ट।
नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। मून की सतह पर यानी चंद्रमा की सतह पर सबसे पहला कदम रखने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और वो कब गया था मून पे? 21 जुलाई 1969 में। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। आपको बताना है कि क्या कोई इंडियन भी मून पे गया है। यस, राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन हु लैंडेड ऑन द मून। राकेश शर्मा ऐसे पहले इंडियन थे जिसने कहाँ पे लैंड किया था? मून पे। नेक्स्ट वन, A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planet move around the sun। सैटेलाइट वो सेलेस्टियल बॉडी होती है जो प्लैनेट्स की चारों तरफ चक्कर लगाती है, सेम उसी तरीके से जिस तरह एक प्लैनेट सन की चारों तरफ चक्कर लगाता है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट मीन्स इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। इट इज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। देखिए, कई तो जो सैटेलाइट होते हैं वो नेचुरल होते हैं, जैसे मून है, मून नेचुरल सैटेलाइट है। बट कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जिसको साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने डिज़ाइन करके और उसको कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए या कम्युनिकेशन में संचार के लिए, उस इन्फॉर्मेशन के लिए उसको सैटेलाइट को भेज रखा है। तो जो ह्यूमन मेड है, जो साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए, उनको क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड सैटेलाइट मीन्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इट इज़ कैरिड बाय ए रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इसको जब ऑर्बिट पे छोड़ा जाता है और अर्थ की ऑर्बिट पे इसको छोड़ा जाता है तो इसको किससे ले जाया जाता है? रॉकेट की हेल्प से इसको स्पेस में ले जाया जाता है, रॉकेट्स के द्वारा, और वहाँ इसको ऑर्बिट में छोड़ा जाता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस आर इनसैट, IRS, एड्यूसैट। कुछ इंपॉर्टेंट जो सैटेलाइट है इंडिया के वो कौन से हैं? इनसैट है, IRS है, एड्यूसैट है। ये अलग अलग सैटेलाइट अलग अलग पर्पज़ से स्पेस में भेजे जाते हैं, इनका ऑर्बिट फिक्स कर दिया जाता है और वे आर्टिफिशियल होते हैं और वो अर्थ की चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।